विधायिका और विधायी कार्य अपने में एक महान उत्तरदायित्व के परिचायक हैं। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह निर्बाध रूप से तभी किया जा सकता है जब विधायी प्रारूप यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट त्रुटिहीन हो। विधायी प्रारूपण यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधायक पदार्थ यानी सब्सटेंस और प्रारूप यानी फॉर्म दोनों को सही रूप में साधने का प्रयास करते हैं। तकनीकी त्रुटियां आमतौर पर मूल कार्य से समझौता करती हैं। मूल त्रुटियां तकनीकी कार्य को हताशा की कवायद में बदल देती हैं और अदूरदर्शी प्रक्रियाएं सब कुछ कमजोर कर देती हैं। इसलिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। विधायी प्रारूपकार यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनका ये उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है। विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमनों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। विधायी प्रारूपण यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के इस महत्व को समझते हुए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड ने समन्वित रूप से संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS, लोकसभा सचिवालय संसद, राज्य विधानसभाओं और विभिन्न मंत्रालयों और वैधानिक अधिकृत निकायों के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से संबंधित इस कार्यक्रम में संसदीय अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक व्याख्यान रखा गया और संवाद सत्र का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधायी मसौदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अपने मकसद में कमजोर विधायी प्रारूप की वजह से ही उसमें दखल का मौका मिलता है। कोई भी विधायी मसौदा संसद और कैबिनेट की राजनीतिक इच्छा शक्ति का आईना होना चाहिए। पॉलिटिकल विल जो कैबिनेट की होती है, पॉलिटिकल विल जो पार्लियामेंट की होती है, इसको कानून के सांचे में ढालने का काम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के रास्तों को और देश की अलग अलग प्रकार की जरूरत है, चाहे डिफेंस की हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो या सुचारू रूप से तंत्र चलाने की, ये सभी को जो इच्छा पार्लियामेंट की और कैबिनेट की है उसको कानूनी स्वरूप देने का काम आपका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि कानून संबंधी कोई भी विधायी मसौदा इतना स्पष्ट, सरल, तार्किक और सटीक संदेश वाला होना चाहिए कि अदालत को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता न पड़े। ड्राफ्टिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन इतना सरल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव गलती नहीं करेगी। ड्राफ्टिंग जितना अच्छा होगा, जुडिशरी को भी ओवरस्टेप करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ड्राफ्टिंग में ग्रे एरिया छोड़ देते हो तो व्याख्या करते वक्त कोई एंक्रोचमेंट कर सकता है। ड्राफ्टिंग परिपूर्ण है, ग्रे एरिया ही नहीं है, स्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी, एग्जीक्यूशन के वक्त भी हो जाएगी और जुडिशियल रिव्यू के वक्त भी हो जाएगी। ड्राफ्टिंग जितना लचर होगा, जुडिशियल रिव्यू में इतना ग्रे एरिया की व्याख्या करने का अधिकार जुडिशरी का बढ़ता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत कठिन शब्दों में तैयार कानून का प्रारूप हमेशा विवाद खड़ा करता है। कानून जितना सरल और स्पष्ट शब्दों में होता है उतना ही अविवादित होता है। लेखन का एक कौशल होता है, विराम चिन्हों का उपयोग और पूर्ण विराम का उपयोग बहुत कुशलता से के साथ लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में करना चाहिए। ड्राफ्टमैन की भाषा पर पकड़ भी ठीक होनी चाहिए। हमारी भाषा की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लेजिस्लेटर की मंशा कुछ है और इसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ और हो जाता है। तो हमने भाषा की पकड़ भी रखनी चाहिए और मूल स्पिरिट को हमारी भाषा के अनुसार उसका जो स्पिरिट है उसको समझकर शब्द की जगह जरूरत पड़े तो वाक्य में भी व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए।
कई बार जो स्पिरिट होता है एक शब्द में व्याख्यायित नहीं होता है, हर भाषा की एक मर्यादा होती है, तो उसको वाक्यों में भी व्याख्यायित करने का धैर्य और हिम्मत रखनी चाहिए। हमने स्पिरिट को जस का तस ट्रांसलेट करना, ये हमारा महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ अनुवाद से काम नहीं होगा, भावानुवाद करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरल और स्पष्ट भाषा में कानून का मसौदा तैयार करने का होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि समाज और राज्य के उत्थान के लिए लागू योजना, नियम और कानून में विधायी मसौदे का काफी महत्व होता है। लिहाजा ये आवश्यक है कि ये निर्धारदार बनाने के लिए प्रशिक्षण का स्वरूप भी ठोस हो। कानून हमेशा सुस्पष्ट होना चाहिए। कानून में ग्रे एरिया जहां तक हो सके कहीं पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेजिस्लेटर की मंशा को स्पष्टता के साथ कानूनी शब्दों में बांधकर समाज के सामने रखने का काम आपका है। सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग संसद है और इसकी ताकत कानून। विधायी मसौदा किसी भी देश को अच्छी तरह से चलाने की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यानी विधायी मसौदा एक गतिमान प्रक्रिया है, लिहाजा इसे तैयार करने के कौशल में वृद्धि होती रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कानून की महत्ता कमजोर होती जाएगी। बदलते दौर में कानून और उसके मसौदे में बदलाव समय की मांग है। भारत जैसे लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में इस पर ध्यान दिया जाना बेहद आवश्यक है। विधायी मसौदा कोई विज्ञान या कला नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे भावना के साथ जोड़कर लागू करना होता है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें ग्रे एरिया यानी अपरिभाषित कुछ भी नहीं होना चाहिए, या फिर उसे कम करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और कानून सुस्पष्ट हो, ये तय किया जाना चाहिए। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये विज्ञान नहीं है और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कला भी नहीं है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कौशल है जिसको आत्मा के साथ जोड़कर, स्पिरिट के साथ जोड़कर लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, आपको पढ़ाए जाएंगे रूल्स, मगर वो सभी रूल्स से ऊपर संविधान के स्पिरिट को समझकर उसको जमीन पर उतारना, वो आपका काम है। इसके साथ साथ संविधान की स्पिरिट हम तभी समझेंगे जब अच्छी जानकारी संविधान की होगी और ग्रे एरिया को मिनिमाइज करने पर हमेशा ध्यान रखना। बीते 9 सालों में कानून के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। मोदी सरकार ने देश हित में कई समय अनुकूल कानून भी बनाए हैं। 2000 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर दिया है। समाज और अदालतों को कानूनी जाल से मुक्त किया है। अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान था। संविधान निर्माताओं ने इसे समझदारी से वहां रखा था। बहुत सोचने के बाद संविधान में अस्थायी शब्द डाला गया। अस्थायी शब्द डालने से कश्मीर से धारा 370 हटाना आसान हो गया। विधायी प्रारूपण हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधायी प्रारूपण के बारे में जानकारी का अभाव कानूनों और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। विधायी प्रारूपण में त्रुटि न्यायपालिका के काम को भी प्रभावित करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए विधायी प्रारूपण बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ विधायी प्रारूपण का कौशल हमेशा उन्नत, विकसित और कुशल होता जाना बेहद आवश्यक है। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधायी मसौदा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। विधायी प्रारूपण किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। विधायी प्रारूपण विज्ञान या कला नहीं, बल्कि भावना के साथ लागू किए जाने वाला कौशल है। इसका फोकस हमेशा ग्रे क्षेत्रों को कम करने पर होना चाहिए और कानून स्पष्ट होना चाहिए। संसद और जनता की इच्छा को कानून में तब्दील करते समय संविधान, रीति रिवाज, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, शासन व्यवस्था, समाज, देश के सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ड्राफ्टमैन की भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विधायी प्रारूप में भाषा की भावना को प्रतिबिंबित करना बेहद महत्वपूर्ण है।
सर बी.एन. राव एक सिविल सेवक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, को 1946 में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार बी.एन. राव ने फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। मसौदे में 243 लेख और 13 अनुसूचियां शामिल थी, जो चर्चाओं, बहसों और संशोधनों के बाद 395 लेखों और 8 अनुसूचियों में बदल गई। 14 अगस्त 1947 को विधानसभा की बैठक में समितियों का प्रस्ताव किया गया। मसौदे पर विचार किया गया, उस पर बहस हुई और उसमें 8 लोगों की मसौदा समिति ने संशोधन किया, जिसे 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। एक संशोधन मसौदा संविधान समिति द्वारा तैयार किया गया और 4 नवंबर 1947 को विधानसभा को प्रस्तुत किया गया। संविधान को अपनाने से पहले सभा ने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को विधानसभा का अंतिम सत्र बुलाया गया। प्रत्येक सदस्य ने संविधान की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और दूसरी अंग्रेजी में। मूल संविधान हस्तलिखित है और इसके प्रत्येक पृष्ठ को बिहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा सजाया गया। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा फोटो लिथोग्राफ किया गया। मूल संविधान के निर्माण में लगभग 5 वर्ष लगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत का कानून बन गया। संविधान सभा की अनुमानित लागत 6.3 करोड़ थी। संविधान के अधिनियमित होने के बाद से इसमें 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं।